पटना से रमेश तिवारी जुड़े हैं, क्या बात है। ओके, खबर जल्दी से। मैं राजस्थान से हेमा जुड़े हैं, बदलापुर से बिंदु तलवार। जब अपनी अपनी जगह, किसी को बोलो अपनी जगह को याद रखो, उस जगह में प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़ा। उषा चौहान दिल्ली से, क्या बात, हालेलुया। ओके, जल्दी से हम वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे। यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। रिसरेक्शन मतलब, रिसरेक्शन मतलब क्या है, कौन बताएंगे। जेनिफर नवी मुंबई से, क्या बात है। अरवैद चौहान यूपी से, यस, क्या बात है। इंडिया के सारे कोने से लोग जुड़ने वाले। हरीश पॉल सरोज यूपी से, ओके। दीपाली काटकर मुंबई, वैशाली थाने, ओके। हालेलुया बोलते रहेंगे तो पूरा 9 बज जाएंगे। ओके, पुनरुत्थान के मतलब टिटवाला से सुनंदा केदार, यस। ओके, पुनरुत्थान के मतलब क्या है। पुनरुत्थान, रिसरेक्शन, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान क्या है। मीना गहानी थाने से, नंदनी उषा लिखा है वापस से जी उठना। ओके, जी उठना, वेरी गुड, फिर से जी उठना हेमा। ओके, पुनरुत्थान मतलब मुर्दों में से जी उठना, आमीन, मौत पर विजय पाना। हालेलुया। मरकर जी उठने वाला बहुत है, पर मरकर जी उठ के बाद अनंत काल जीने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। है कोई मेरे साथ। मर के जी उठने में बहुत लोग हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे। दोबारा जी उठना, दीपाली काट कर, या मर के जी उठना, आमीन। मर के जी उठने में लासर मर के जी उठा। और कौन, और कौन मर के जी उठा। और कई लोग हैं बिना मरे उठा लिया गया। कौन है वो बिना मरे उठा लिया। हानोक, या आनोक और एलिजा वापस धरती में आएंगे कब। एलिजा और आनोक, आनोक याहिर की बेटी, यस, आनोक, राइट, क्या बात है। जो बिना मरे बिना मरे उठा लिया गया, कौन है वो दो व्यक्ति, कौन बताएंगे। आनोक और एलिजा, आनोक और एलिजा वो वापस, क्योंकि प्रभु का वचन इब्रानियों में लिखा है, क्या लिखा है, एक बार मरने, उसका मतलब धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति धरती में मरेंगे, क्योंकि हम शरीर से लिया गया, मिट्टी से लिया गया, ये शरीर मिट्टी से बनाया गया, वापस मिट्टी में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो दो गवाह बनकर कब आएंगे। एंटी क्राइस्ट के रूल, अंध क्रिस्त विरोधी के समय में, आमीन। यीशु मसीह मेघों पे आ रहे हैं, किस लिए, तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए, आमीन, तेजस्वी। इसलिए हर व्यक्ति जो मरेगा वो जी उठेगा। विश्वासी लोग का न्याय नहीं होता है, विश्वासी लोग का पुरस्कार होता है, अविश्वासी का न्याय होता है। वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उसके बाद वो नरक चला जाएंगे। इसलिए किसी को बोलो यीशु के बिना जीना क्या है, नरक में चला जाना। वापस बोलता यीशु के बिना जीना नरक चला जाना, पर यीशु के साथ जीने वाला हमेशा स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना कनेक्टेड है प्रभु का वचन। ओके, पढ़ेंगे 17वां वाक्य। तो यीशु को आकर ये मालूम हुआ वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। किसे कब्र में रखा है, किसे कब्र में रखा है, लासर को कब्र में रख के 4 दिन हो गए। यीशु को जब लासर बीमार हुआ तो उसका बहन लोग क्या भेजा, संदेश भेजा कि यीशु मसीह आपका दोस्त लासर बीमार है, पर यीशु मसीह नहीं आया। क्या यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जानते थे, पर यीशु मसीह नहीं आए। पर यीशु मसीह अब आया जब लासर को दफना कर 4 दिन हो गया। यहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखकर
4 दिन हो 4 चुके दिन हो, आपको मालूम है एक व्यक्ति को जब कब्र में दफनाने के बाद 4 दिन में इवन हड्डी भी सड़ने लगता है। हालेलुया। किसी को बोलो आपके जीवन में सड़ा हुआ अवस्था है, आज प्रभु रिसरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की शक्ति से मौत पर विजय देने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है। वो कल किया था, आज वो करेगा, आने वाला दिन वो करेगा। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। आपका सड़ा हुआ अवस्था, आपका मरा हुआ अवस्था, प्रभु जीवन फूकने आया है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हो सकता है वो बीमारी ऐसा है कि आपको लगता है कभी छुटकारा नहीं। नो, किसी को बोलो नो, आज छुटकारा का समय है। प्रभु छुटकारा देने वाला, प्रभु चंगाई देने वाला। हो सकता है आप कर्ज लेके इतना फंस गए कि कर्ज में डूब रहे हैं, आपको लगता कोई आपको बचा नहीं सकता। राज बोलने आया हूं, वो सड़ा हुआ अवस्था में प्रभु अपनी जीवन फूकने। यीशु मसीह इसलिए बोला, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। कितना लोग आज अपनाएंगे? हर मरा हुआ अवस्था में प्रभु विजय देने वाला। जोर से बोलो, मरा हुआ अवस्था में प्रभु विजय देने वाला। हाँ, सड़ के 4 दिन हो गया, सड़ के, जिसमें कोई चारा नहीं। हालेलुया। एलिजा बोल के व्यक्ति था, सॉरी इस्राएल बोल के व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे किधर लेके गया? तराई में लेके गया, जहां मनुष्य लोग मर के उसकी हड्डियां बिखरा हुआ था। इस्राएल से परमेश्वर पूछा, क्या ये हड्डियों में जीवन आएगा? इस्राएल बोलता है, प्रभु आप जानता है, आपके लिए सब कुछ संभव है। और उस जगह पर इस्राएल के सामने बहुत वो हड्डियां जुड़ता है, मांस जुड़ता है, और बहुत बड़ा सेना तैयार होता है इस्राएल के लिए। कितना लोग विश्वास करेंगे? प्रभु अगर वचन में किया है तो वो आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। पिछले संडे हमने 2 व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, आज वो गवाही दे रहे। हालेलुया। कारण क्यों? मौत पर विजय हुआ यीशु मसीह पुनरुत्थान की शक्ति से आज भी जिंदा है। कितने लोग विश्वास करेंगे? मरा हुआ अवस्था में प्रभु जीवन देने वाला है। हाँ, क्या लिखा है? 18 वाक्य, बथनिया। तो यीशु को आकर ये मालूम हुआ यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो उसे चुके हैं। कब्र में रखकर 4 दिन हो गए। बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। खाली 2 मील की दूरी पर था, सिर्फ 2 मील। फिर भी यीशु मसीह आया नहीं, क्योंकि परमेश्वर को बड़ी महिमा इस शहर में दिखाने का था। लासर और उसके अड़ोस पड़ोस में परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होने का था। आपके जीवन में बड़ी परेशानी होता है तो परमेश्वर बड़ी महिमा प्रकट करना चाहता है। ये मत सोचो कि बड़ी परेशानी आपको डुबा देगा। नो, उस बड़ी परिस्थिति में परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को प्रस्तुत करना चाहते हैं। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। उसकी बड़ी महिमा आने वाला है। किसी को बोला उसकी बड़ी महिमा। ओके। बतनिया में यरूशलेम के समय कोई 2 मील दूर पर था। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के हाँ, आए उनके थे। भाई के विषय में शांति देने आए। हाँ, बहुत से लोग आए। यीशु मसीह आए तो बहुत लोग उधर थे, बहुत से लोग आए उन्हें शांति देने के लिए। हाँ, तो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर हाँ। उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पे बैठी रही। ये 2 बहन तो आपको मालूम है, एक बहुत यीशु मसीह को प्रेम करने वाला, दूसरा यीशु मसीह की सेवा करने वाला। उसका भाई लासर जो यीशु मसीह का दोस्त था, वो उनसे मिलने आया, एक उनसे मिलने आया, एक घर में बैठी रही है। हाँ, 21वां वाक्य। मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता, 2 मेरा दिन भाई या 4 दिन पहले आता होता, मेरा भाई कदापि नहीं मरता। मेरा भाई कदापि नहीं मरता। वो विश्वास करते हैं
कि यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं। वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिला सकता है। किसी को बोलो यीशु मसीह चंगा भी कर सकता है, यीशु मसीह मुर्दा में से जिला भी सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर है भाई। यीशु मसीह मनुष्य नहीं, मनुष्य था, मनुष्य है, वो परमेश्वर भी है कोई मेरे साथ? वो चंगा भी कर सकता है, वो मुर्दा में से जिला भी सकता है। लिखो ना, कोई लिखो चैट में, वो चंगा कर सकता है कौन सा भी बीमारी। कैंसर, एड्स, हमारे बीच में, हमारे मीटिंग्स में कैंसर, एड्स, पत्थर, फोड़ी, किडनी स्टोन, पाइल्स, सारी बीमारी को प्रभु चंगा किए। प्रभु चंगा भी करता है, प्रभु मुर्दों में से जिलाता है। इसलिए इसलिए मरियम क्या कह रही है, माता क्या कह रही है, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मैं मरता। भाई कदापि नहीं मरता। उसका मतलब मार्था विश्वास करता है यीशु मसीह चंगा कर सकता है। मार्था ये विश्वास नहीं कर रही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिला सकता है। उसका मतलब मार्था कह रही है अब क्या करने आए, हम तो उसने दफना दिया, अब तो वो सड़ता होगा, अब तो उधर पूरा खत्म हो गया होगा। आज आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया तो भी यीशु आएगा तो एक नई कहानी प्रभु शुरू कर सकता है। कितना लोग विश्वास करेंगे? बोलो ना, यीशु चंगा भी करता है, यीशु मरा हुआ अवस्था में जीवन भी देता है। हालेलुया। मार्था का सवाल है, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। उसका मतलब मार्था विश्वास करता है कि यीशु चंगा कर सकता है। मार्था विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिला सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जिला सकता है, यीशु मसीह पैसा दे सकता है, यीशु मसीह चंगा कर सकता है, यीशु मसीह आपकी हालात को बदल सकता है, यीशु मसीह आपकी मौसम को बदल सकता है, यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। कितना लोग विश्वास करें? आपका विश्वास पर यीशु मसीह कार्य करेगा। ओके, आगे पढ़िए। और अब भी और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, अब भी मैं जानता हूं कि दो को तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर तुझे देगा। तू परमेश्वर का बेटा है। जो भी तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। वो विश्वास करती है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। है यीशु कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा। पर मार्था के मन में क्या चल रहा है? अरे हमने तो दफना कर 4 दिन हो गया, अभी हड्डी भी गया, हड्डी भी पिघल गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा, कैसे हो सकता? अरे प्रभु हमारे लिए कैसे हो सकता है? प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला, असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। तेरा भाई जी उठेगा। बस तुम्हें पैसा मिलेगा, बस आपको विश्वास करने का। तुम्हारा कर्ज निकल जाएगा, बस आपको विश्वास करने का। तुम्हारा बीमारी चंगा हो जाएगा, तुमको विश्वास करने का। उसकी वचन में, उसकी बोली में सामर्थ। अगर उसकी बोली के द्वारा आकाश और धरती बना सकता है, उसकी बोली के द्वारा मरा हुआ अवस्था को जीवन दे सकता है। इसलिए यीशु कहा, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। यीशु के विश्वास वचन पर विश्वास करो। यीशु की बोली पर हमको विश्वास करनी। अगर वो बोला है तो वो पक्का होगा। जोर से बोलो, यीशु बोला है तो वो होगा। अगर वो चंगाई बोला है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, उसके कोड़े खाने से आप चंगा है, तो आप पक्का चंगा। कौन सा भी बीमारी होने दे, आप चंगा होगा। यीशु क्या बोलता है? यीशु बोलता है तेरा भाई फिर से जी उठेगा। बस इधर वो क्या, मार्था क्या कहते हैं? मार्था ने उनसे 24वां कहा, वाक्य, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मैं जानती कि हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के कि समय अंतिम दिन में, न्याय के समय में, वो जी पुनरुत्थान उठेगा। की समय में वो जी उठेगा। जी उठेगी। माता ये विश्वास करता है हर व्यक्ति जो मरा है, प्रभु उसे पुनरुत्थान से जी उठाएगा।
विश्वासी रहेगा तो उसको पुरस्कार देगा, अविश्वासी रहेगा तो उसको दंड देगा। किसी को पूछो आप किसके लिए, पुरस्कार के लिए या दंड के लिए? लिखो ना आप, मैं पुरस्कार के लिए लिखो। कितना लोग विश्वासी है, कितना लोग यीशु मसीह पर, हमारा 5वां बुद्धा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। कितना लोग बोलता है मैं पुरस्कार के लिए? अगर आप विश्वासी है, अगर आप यीशु मसीह के लिए जीते, अगर आपका क्या बोलिए मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा, तो आप पुरस्कार के। जो यीशु मसीह को ठुकराएगा वो अनंत काल दंड के लिए यानी कि नरक के लिए चला जाए हमेशा। पर अभी आपको मौका दे रहा, मेरे ये वीडियो को देख रहा, आपको मौका दिया प्रभु कि यीशु को स्वीकार करे। यीशु कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, यीशु जिंदा खुदा है जिसने आपको जीवन दान किया है, जिसने आपको जीवन दिया है, आपको मौका दे रहा है। आप अगर यीशु को स्वीकार करेगा, आप पुरस्कार के लिए ठहरा जाए। आप अगर यीशु को ठुकरा देगा मरते दम तक, आप हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा। वही खाली नहीं, हमें अनंत काल दंड पाएंगे। किसी को पूछो ना आप किसके लिए, पुरस्कार के लिए या दंड के लिए? जोर से बोलो, मैं तो पुरस्कार के लिए, मैं पुरस्कार के लिए अन्नो लिखला। यस, जो यीशु मसीह के लिए जिएगा, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन देकर यीशु के लिए जीता है, वो अनंत काल पुरस्कार पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उनको ऐसा मुकुट मिलेगा, ऐसा पुरस्कार मिलेगा जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इधर जो मिलता है पुरस्कार वो नष्ट हो जाएगा। मेरा स्कूल डेज में, मेरा स्कूल कॉलेज डेज में इतना मेडल्स मिला, आज एक भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। घर पूरा मेरा मेडल से सजा हुआ था स्कूल डेज में। हालेलुया। पर उधर जो पुरस्कार मिलेगा ना, वो कभी भी नष्ट नहीं किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। यस, उषा चौहान लिख। आमीन। हमारा इस धरती में जो जीते हैं, प्रभु हमें पुरस्कार देगा। कुछ लोग इस धरती में बहुत पैसा पाए, बहुत कुछ पाए, पर अनंत काल दंड पाएंगे। क्योंकि क्यों पूछो क्यों? क्योंकि उसने यीशु को ठुकरा दिया। मैं पुरस्कार क्यों पाएगा, आप पुरस्कार क्यों पाएगा? क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण करके यीशु के लिए जिए। हालेलुया। कितना लोग समझ, बड़ी सिंपल से समझा रहा हूं। मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति, मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के द्वारा वो न्यायाधीश बनकर आपको पुरस्कार देने वाला उस दिन, माय गॉड, किसी को बोलो अद्भुत होने वाला। करोड़ों दूतों के सामने परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा, परमेश्वर आपकी तारीफ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाएगा। किसी को बोलो यीशु के लिए जियो। आमीन। हालेलुया। ओके, आगे यीशु ने उनसे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। पर मार्था उससे कहता है, क्या कहता है? मैं जानता हूं कि वे अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वह जी उठेंगे। ओके, उसका मतलब हर व्यक्ति धरती में शरीर में मरा है, प्रभु उसे वापस जी उठाएगा। एक को पुरस्कार देगा, दूसरा को दंड देगा। एक को स्वर्ग लेके जाएगा, दूसरा को नरक में फेंक देगा। क्योंकि उसने यीशु मसीह की कुर्बानी को कदर नहीं किया। हमारा आप इसलिए इधर जुड़े हैं क्योंकि आप और हमने यीशु की कुर्बानी को कदर किया, यीशु की मौत और जीवन और उसकी जिंदगी को स्वीकार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? यीशु ने उनसे कहा, 25वां वाक्य, यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन, रिसरेक्शन और लाइफ मैं ही। बाकी सब मरे हुए हैं, एक बार मर जाएंगे, खत्म कहानी। पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, वो कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं ही रिसरेक्शन हूं, मैं ही मौत पर विजयी हुआ हूं। क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो है, कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता यदि है, वह मर भी जाए यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी वो जिए। शरीर में मर भी जाए फिर भी वो, हमारा शरीर जो मिट्टी से लिया, मिट्टी में हर व्यक्ति मरेगा, पर हम जी उठेंगे।
क्योंकि हमको प्रभु तेजस्वी शरीर देंगे, बादलों पर यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे, हजारों साल प्रभु यीशु के साथ हम धरती पे वापस राज्य करेंगे। यदि वे मर भी जाए फिर से वो जी उठेगा। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पुनरुत्थान की शक्ति दिया, आपने मुझे मुर्दों में से जिलाएंगे। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही जीवन मैं ही हूं। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास जो कोई करे, यीशु मसीह, कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? कितना लोग कहते हैं? पक्का 100%? बोलो, मैं 100% नहीं, 110% मैं यीशु मसीह पे विश्वास कर। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आमेन, हालेलुया, मैं जीऊंगा, मैं अनंत काल। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने परंतु हाँ, जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु को दे दे दिया, दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न हो, वो नाश नहीं हो, बीमारी में नाश नहीं होगा, परेशानी में नाश नहीं होगा, कर्ज में नाश नहीं होगा, परंतु पाप में नाश नहीं होगा, नरक में नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये वचन को हर व्यक्ति ऐसा बोले, व्यक्तिगत तौर से। परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने विल्सन को अपना पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। विल्सन जब यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो नाश नहीं हो, विल्सन नाश नहीं होगा, पर अनंत काल विल्सन यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति हर रोज बोले। कितने लोग बोलेंगे? उस वचन को व्यक्तिगत तौर से कनेक्ट करो। हमको और आपको परमेश्वर धरती में इसलिए नहीं रखा कि हम नाश हो जाए, इसलिए रखा कि हम धरती में स्वर्ग जैसा जीवन जीकर स्वर्ग जाएंगे। प्रभु हमें स्वर्ग जैसा जीवन जीने, इसलिए हम बार बार कहते हैं हम धरती में स्वर्ग जैसा जिएंगे और स्वर्ग जाएंगे। कितना लोग बोलेंगे भाई स्वर्ग जैसा जीव? स्वर्ग में कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई कर्ज नहीं। है किसी को बोले है परमेश्वर जैसा जीवन। मैन क्या लिखा है? जो कोई यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन, जो कोई मुझ पर मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन, रिसरेक्शन, मौत पर विजय मैं ही हूँ और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए, यदि वे मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, मर भी जाए फिर भी वो जिएगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन सिर्फ 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 यीशु मसीह है। 26वें वाक्य, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हाँ, जो कोई जिंदा है और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। ओ धन्यवाद यीशु, नहीं मरेगा, वो जीवन पाएंगे, अनंत काल जीवन पाएंगे, स्वर्ग का जीवन पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ हजारों साल धरती में वापस नया धरती और नया आकाश में राज्य करेंगे। कितना लोग सुन रहे? जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है। कितना लोग जिंदा है? कितना लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह के हर वचन पर, हर शब्दों पर विश्वास करता हूं। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, रिसरेक्शन है, यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। हालेलुया। बाकी सब झूठ के पिता है। हाँ, जो कोई जीवता है वो मुझ पर विश्वास करता है और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। जो उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु,
मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। जगत में आने वाला था वो तू ही है। आमीन। वो बोला कि मैं विश्वास करता हूँ जगत में आने वाला परमेश्वर का पुत्र सिर्फ तू ही है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं पुनरुत्थान और जीवन यीशु है, सिर्फ यीशु है। और वो हमें पुनरुत्थान की शक्ति से अगर उस पर विश्वास करते हैं मर भी जाएगा परमेश्वर फिर भी वो जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनंत काल जीवन उसे दिया जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसने उसे कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेंगे? आमीन। अंधाधुन यीशु मसीह पर विश्वास करो, मेरा यीशु मसीह अंधाधुन आपको आशीष करेगा। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। डाउट वाले प्रभु के पास से आशीष नहीं पा सकते। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले से सब कुछ प्रभु उसके लिए नामुमकिन को मुमकिन करता है, असंभव को संभव करता है। बस किसी को बोलो बस हमको विश्वास करना। कितना लोग विश्वास करें? हालेलुया। अपनी आंखें बंद करिए, मेरे साथ बोलिए अगर आज तक अब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, ये चमत्कारी प्रार्थना आपके जीवन को बदल डालेगी। इसलिए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाकर बोलिए स्वर्गीय पिता मैं आपके चरणों में आता हूँ। जानता हूं मैं एक पापी हूं। मुझे अपने पाप से धोकर शुद्ध कर पवित्र कर आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा। आज मेरे लिए आप जिंदा है। मेरे दिल में आज से यीशु मेरा प्रभु है। आज मैं आपकी वचन को सुना। आप ही पुनरुत्थान और जीवन है। आप ही मौत पर विजय हुआ है और आप ही जीवन है। आप ही सत्य है। आप ही रास्ता है। आज से मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे चला। सारी महिमा तुझे देता हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष करे।